राजसभा में रावण अंगद के पराक्रम का आभास पा चुका था। फिर भी मंदोदरी की समझावन का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह कहती रही, जिन्होंने विराध, खरदूषण और कबंध को अपनी लीला से मार डाला, जिसके एक ही बाण से बाली का वध हो गया, हे स्वामी, आप उनकी महिमा को समझने की चेष्टा कीजिए। उन्होंने आपकी भलाई के लिए ही अपना दूत भेजा था। उसने आकर आपकी सभा में आपके सभी योद्धाओं की वीरता को इस प्रकार छिन्न भिन्न कर दिया, जैसे एक सिंह हाथियों के झुंड को तितर बितर कर देता है। आप ऐसे शक्तिमान को मनुष्य समझने की भूल कर रहे हैं। आपका मान और मद सब व्यर्थ है। आप काल के वश में हो गए हैं। इसी कारण आपको वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो रहा है। मंदोदरी के अनुनय को अनसुना कर रावण सवेरा होते ही अभिमान पूर्वक सिंहासन पर जा बैठा और एक बार फिर वही हठधर्मिता। इधर सुबेल पर्वत पर अंगद श्रीराम के सम्मुख उपस्थित होते हैं, जो रावण राक्षस कुल का शिरोमणि है और जिसके बल से सारा जगत परिचित है। उसके 4-4 मुकुट अंगद ने किस प्रकार यहां तक फेंके। श्रीराम की इस जिज्ञासा के उत्तर में अंगद का निवेदन है, हे सर्वज्ञ, वे 4 मुकुट राजा के 4 गुणों साम, दान, दंड और भेद के प्रतीक हैं, जिनका राजा के हृदय में निवास होता है। किंतु रावण राजा के धर्म से विचलित हो गया है, अतः वह उसे छोड़ आपकी शरण आ गए। बढ़ी विराध खरदूषण ही, लीला हत्यो कबंध, बालिक सर मार्यो, तेहि जानहु 10 कंध। जखा अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बापुरे वीर अति बाके, तेहि कह पिय पुनि पुनि नर कहु, मुधा मान ममता मद बहु, अहह कंत कृत राम विरोधा,
बचन सुनि बिसिख समाना, सभा गयउ उठि होत बिहाना। बैठ जाय सिंहासन भूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। इहाँ राम अंगद ही बुलावा, आई चरण पंकज सिरुनावा। अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहसी कृपाल खरारी। बाली तनय कौतुक अति मोही, तात सत्य कहु पूछम तोही। रावण जातु धान कुल टीका, भुज बल अतुल जासु जग लीका। तासु मुकुट तुम चारि चलाए, कहु तात कवनी विधि पाए। सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुटन होहि भूप गुणचारी। सामदान अरुदंड विभेदा, नृपहुर बसहि नाथ कहबेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिय जानी नाथ पहि आए। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश दस शीस। तेहि परिहरि गुण आए, सुनहु कौशला